आप सभी का शाम के 7 बजने को है और ये वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें हैं। खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे राजस्थान में मचे सियासी घमासान की। खबर नंबर 2 होगी एबीवीपी के अधिवेशन की। खबर नंबर 3 दिखाएंगे राजधानी में हल्ला बोल की। खबर नंबर 4 होगी भीलवाड़ा में तनाव, पार्षद के धरने पर भी बात करेंगे और इंसाफ के लिए आंदोलन की खबर भी दिखाएंगे। इसके साथ ही नजर रहेगी खबर स्वर्ण नगरी में राजहंस पर। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए म्हारो राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपहरण के बाद कार में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। साथियों के साथ मिलकर मौसीरे भाई ने निर्मम तरीके से हत्या की है। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ये इसे दौसा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 आरोपियों को धर दबोचा है। सवाई माधोपुर की बामनवार पुलिस ने ये बड़ी जानकारी साझा की है। लड़की के चक्कर में वेद प्रकाश की हत्या कर दी गई है। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं। ये वही 6 आरोपी हैं जिन्होंने लड़की के चक्कर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी है। तो एक और खौफनाक वारदात दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और 2 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। जरा 2 तस्वीरों के माध्यम से समझने की कोशिश करिए कि किस तरीके से अपराधी बेखौफ हो चले हैं। 6 आरोपियों ने मिलकर एक युवक को कार में पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। ये पूरा मामला एक लड़की को लेकर हुआ है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। तो दौसा में शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। कार से ये शव लेकर दौसा पहुंचे थे और इसी दौरान पुलिस चेकिंग में ये शव बरामद कर लिए गए हैं और फिलहाल पुलिस ने 6 आरोपियों को दबोच लिया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी। तो दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक और सनसनीखेज वारदात सामने आया है जहां पर युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बना के राहुवास पे दबिश दी गई, जहां से एक गाड़ी और 6 आदमियों को दस्तयाब किया गया, जिनसे घटना के बारे में मालूमात की गई। तो किस्मत नाम का लड़का जो सवाई माधोपुर इलाके के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, वो उसने बामनवास इलाके से वेद प्रकाश नामक लड़के का अपहरण किया और यहाँ लाके उसकी हत्या कर दी। सबको डिटेन किया गया, पूछताछ की गई। घटनास्थल बामनवास का होने से अग्रिम कार्रवाई हेतु श्रीमान एसपी साहब के निर्देश से थाना बामनवास को अवगत कराया गया। थाना बामनवास की पुलिस आ चुकी है, अग्रिम कार्रवाई जारी है। प्रथम दृष्टया ये बताया है कि मेरी बहन के बारे में कोई इस आदमी ने गलत शब्द कह दिए थे, इसकी रंजिश रखते हुए मैंने इसकी। और दौसा से सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं इस खबर पर, ज्यादा जानकारी देंगे। आशीष, मौसी की बेटी की हत्या कर दी, क्या वजह है इसके पीछे, पूरा मामला बताइएगा दर्शकों को। बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम सवाई माधोपुर के बामनवास इलाके से शुरू हुआ था। एक मलारना डूंगर इलाके में रहने वाला किस्मत मीणा था जो इधर बामनवास क्षेत्र में पहुंचा कार लेकर और अपने साथियों के साथ पहुंचा और उन्होंने अपने मौसेरे भाई का किडनैप किया और उसके बाद में कार में उसकी पीट कर हत्या कर दी। और उसके बाद में शव को ठिकाने लगाने के लिए दौसा क्षेत्र में पहुंचे, जहाँ लालसोट, मंडावरी इन थाना क्षेत्रों से होकर ये कार गुजरी और उसके बाद में रामगढ़ पचवरा थाना क्षेत्र के रालावास गांव के समीप ये कार गुजर रही थी। तभी किसी व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि एक कार में शव पड़ा हुआ है और इस तरह का पूरा मामला है, जिसके बाद पुलिस की टीम सक्रिय हुई और राहुवास गांव के समीप इसको कार को रुकवाया। जब जांच की तो उसके अंदर शव मिला और शव को वो ठिकाने लगाने के लिए दौसा लाए थे। पिछले कुछ दिनों से देश और राज्य में इस तरह की काफी घटनाएं हो रही हैं शव को ठिकाने लगाने की। वैसी ही ये सनसनीखेज वारदात यहाँ पर सामने आई और उसके बाद में पुलिस ने कार सवार 6 आरोपियों को हिरासत में लिया और बामनवास थाना इलाके का मामला होने के कारण बामनवास थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया है और बामनवास थाना पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को अपनी कब्जे में ले लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक जो जानकारी सामने आई है उसमें यह है कि जो किस्मत मीणा नाम का जो मुख्य आरोपी है उसकी बहन से और इस मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ था। या तो ये प्रेम प्रसंग का मामला है या फिर कोई अन्य विवाद है। हालांकि विवाद का पूरा भी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन उसी चक्कर में इसने इस जो वेद प्रकाश मीणा है इसका किडनैप किया और किडनैप के बाद में कार में हत्या की वारदात को अंजाम दिया।
जो मृतक के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान है और मृतक के चेहरे पर भी चोट के निशान है। ऐसे में काफी सारे लोगों ने इसकी पीट पीट कर हत्या की गई है। कार में कुल 6 लोग मिले हैं, सभी 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो दौसा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर निर्मम तरीके से पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी गई है। और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। राजस्थान कांग्रेस में चल रही घमासान को लेकर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये गद्दी के लिए लड़ रहे हैं। एक गद्दी को छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा लपकना चाहता है। ये लड़ाई जनता की नहीं है, क्योंकि राजस्थान में ना लोगों को पर्याप्त पानी मिल रहा है और ना बिजली। कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब है। वहीं इस दौरान उन्होंने गुजरात में दोबारा बीजेपी की सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि गुजरात में पूरा माहौल बीजेपी का है और बीजेपी की 135 से अधिक सीटें आएंगी। प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। उनकी लड़ाई बंद इसलिए नहीं हो सकती कि एक तो गद्दी से हटना नहीं चाहता और दूसरा गद्दी को लपकना चाहता है। लड़ाई गद्दी की है, जनता की नहीं है। इसलिए अभी मेरे को यहाँ किसान मिले थे कि खाद का कट्टा 450 का मिल रहा है, बिजली मिल नहीं रही, कानून की स्थिति खराब है, पीने का पानी नहीं है। प्रचंड मतों से कैंडिडेट जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड बहुमत आएगा, करीबन 130-135। और अब बात करेंगे जयराम रमेश की नसीहत की। जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कांग्रेस में बयानबाजी चल रही है, इसे लेकर जयराम रमेश ने अपनी नसीहत दी है। वरिष्ठ नेताओं को उन्होंने नसीहत देते हुए कहा है कि बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता है। गहलोत वरिष्ठ और पायलट युवा नेता हैं। मतभेदों का संगठन स्तर पर हल निकाला जाएगा। कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, भय का माहौल नहीं है, इसीलिए लोग अपने मन की बात बोल देते हैं। सुनिए। तमाम प्रयासों के बाद भी संगठन का एक बड़ा कार्यक्रम है, देश भर में चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के अंदर आपसी फूट बार बार क्यों दिखाई देती है? अशोक गहलोत जी का जो स्टेटमेंट सामने है। लोकतांत्रिक पार्टी है, अलग अलग विचार के लोग हैं, पर हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर कोई भय का माहौल नहीं है, कोई डर का माहौल नहीं है। लोग अपने आप जो अपने मन में है, अपनी मन की बात बोल देते हैं, कभी कभी पार्टी के अंदर, कभी कभी मीडिया के द्वारा, पर संगठन सर्वोपरि है। सर्वप्रथम संगठन का हित है। संगठन को मजबूत करना हर कांग्रेस नेता, हर कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है और इसके ओर ये भारत जोड़ो यात्रा निकाला गया। 6 दक्षिण भारत राज्यों और महाराष्ट्र के साथ 5 दक्षिण भारत राज्यों में हमने हमारे संगठन में नई जान देखी, नई उमंग देखी, नई उत्साह देखी और उसको और मजबूत करने के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए उत्तर भारत राज्यों में हर एक कांग्रेस नेता, हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता का कर्तव्य बनता है। बयानबाजी से संगठन मजबूत नहीं होता। और खबर जयपुर से। 29 नवंबर को केसी वेणुगोपाल जयपुर आएंगे। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का वे जायजा लेंगे और सभी कमेटियों के साथ वो एक अहम बैठक भी करने वाले हैं। एआईसीसी में संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल हैं। गहलोत के बयान के बाद अब उनका ये दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। Already told, our communication general secretary already told the view, that is the view of the Congress party. Wait for that. Sir, you will be going to Rajasthan, sir, any soon? We are all now interested only in Bharat Jodo Yatra. You people didn't interest in having that Bharat Jodo Yatra. The amount of response we are getting in the Yatra, the way in which Rahul Gandhi interacts with the people of the country, to in northern India, Madhya Pradesh, you didn't want to report all these things. Then Jada is coming to Rajasthan. Sir, your comment on Gehlout. Rajasthan is we are going to Rajasthan. Yeah. At least you come and see the Bharat Jodo Yatra and report something.
Sir, what about Congress Jodo? What about Congress Jodo, sir, in Rajasthan? You people don't worry about that. We will look after. What is the reaction on Gehlot's interview, sir? और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर है, शिक्षा मंत्री के सामने दूसरे मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई है। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का शैक्षिक सम्मेलन था। मंत्री बीडी कल्ला और रामेश्वर डूडी के सामने इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई है। गोविंद राम ने शिक्षकों पर अभद्र टिप्पणी की थी। इसी को लेकर शिक्षक खासा आक्रोशित नजर आए। मंत्री ने शिक्षकों को मुफ्तखोर बताया था, बिना पढ़ाए तनख्वाह उठाने वाले मुफ्तखोर का दर्जा दिया था। तो आज शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा। मंत्री ने शिक्षकों को मुफ्तखोर बताया था और जब सम्मेलन में कुछ लोग पहुंचे तो इस दौरान शिक्षक नाराज नजर आए और जमकर नारेबाजी की गई। उसकी निंदा भी करते हैं और मैं मंत्री से निवेदन करना साथियों हम अनुशासित सिपाही हैं, आराम से। आपके पास में राजस्थान की सरकार ने 4th क्लास के पद स्वीकृत किए हैं। इसी बीकानेर के एक मंत्री ने उसकी निंदा भी करते हैं और मैं मंत्री से निवेदन करना। तो शिक्षा मंत्री के सामने दूसरे मंत्री के खिलाफ शिक्षक अपना गुस्सा दिखाते हुए नजर आए और जमकर गोविंद राम मेघवाल के खिलाफ यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, नारेबाजी की गई। तो आपको बता दें, गोविंद राम मेघवाल ने शिक्षकों पर अभद्र टिप्पणी की थी, शिक्षकों को मुफ्तखोर बताया था, बिना पढ़ाए तनख्वाह उठाने वाले मुफ्तखोर का दर्जा दिया था। आज उसी का गुस्सा शिक्षकों में देखने को मिला। एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जहां पर शिक्षा मंत्री भी पहुंचे हुए थे और जब शिक्षा मंत्री बोल रहे थे उस दौरान शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और जमकर मेघवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई। मनीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। मनीष, सम्मेलन का आयोजन किया गया, वहां पर मेघवाल के खिलाफ शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा, क्या कुछ हुआ वहां पर? राजस्थान शिक्षक संघ जो शेखावत है, इसका शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला साथ ही साथ में रामेश्वर डूडी मौजूद थे, मंच पर ही मौजूद थे। इसी दरमियान जो बीकानेर से संबंध रखने वाले जो मंत्री हैं, आपदा राहत मंत्री गोविंद राम मेघवाल, उनके खिलाफ जो मंच है वहां से संबोधन किया गया और कहा गया मंत्री बीडी कल्ला के सामने है कि गहलोत कैबिनेट के ही एक मंत्री ने शिक्षकों के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। दरअसल मंत्री ने ये कहा बताया, जिस तरह से आरोप लगाया गया है संघ जो शेखावत संघ की ओर से मंच से ही कि जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको बिना पढ़ाए। मेघवाल ने मुफ्तखोर कहा था शिक्षकों को और आज उस बयान का गुस्सा भी देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला सामने आया है। कबड्डी संघ की मान्यता रद्द कर दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, खेल जगत से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता दें, कबड्डी संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नेशनल गेम्स में महिला टीम ने बहिष्कार किया था। ओलंपिक संघ की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो महिला संघ ने इसका बहिष्कार किया था और उसके बाद अब बड़ा फैसला ओलंपिक संघ की ओर से सामने आया है। ओलंपिक संघ की ओर से बड़ा फैसला लेते हुए कबड्डी संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। राजस्थान खेल जगत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कबड्डी संघ की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। तो वहीं जयपुर में एबीवीपी का 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन स्वामी रामदेव ने इस अधिवेशन का शुभारंभ कर दिया है। सांसद घनश्याम तिवारी और सुमेधा नंद भी इस दौरान मौजूद रहे। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जयपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। योग गुरु बाबा रामदेव राष्ट्रीय अधिवेशन में पहुंचे हुए हैं। एबीवीपी अपना 68वां राष्ट्रीय अधिवेशन मना रहा है और बतौर मुख्य अतिथि बाबा रामदेव यहां पर पहुंचे हुए हैं। इनके साथ आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर
सांसद घनश्याम तिवारी और सुमेधानंद भी मौजूद हैं। जिन संकल्पों से आपको सींचा जा रहा है विद्यार्थी परिषद में, अब आने वाले उस भारत को गढ़ना जो विश्व का आर्थिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, शिक्षा चिकित्सा की दृष्टि से, सब प्रकार से विश्व का नेतृत्व करने में भारत समर्थ हो, वो जिम्मेदारी आप विद्यार्थी परिषद के भाई बहनों को अपने हाथों में। और अब बात राजधानी में हल्ला बोल की। जी हां, राजधानी में आज जमकर प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शन की 3 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और इन तस्वीरों के माध्यम से जरा समझने की कोशिश करिए कि राजधानी में किस कदर आज हल्ला बोला गया है। तीनों तस्वीरें राजधानी जयपुर की ही हैं। पहली तस्वीर में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है, दूसरी तस्वीर में उप प्राचार्य प्रमोशन सीधी भर्ती के लिए प्रदर्शन किया गया है, जबकि तीसरी तस्वीर में फायरमैन सीधी भर्ती 2021 के लिए शारीरिक और प्रायोगिक परीक्षा पर रोक लगाने का विरोध किया गया है। तो वही राजस्थान में शिक्षक शैक्षिक सम्मेलन का बहिष्कार कर रहे हैं, जिसे लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक राजधानी के शहीद स्मारक पर पहुंचे और धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर और 2 साल में डीपीसी नियमित न होने से उनमें रोष है, जिसकी वजह से शिक्षकों ने प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन न करने का फैसला लिया है और अपनी मांगों पर सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए धरना दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि शिक्षकों ने सरकार से कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करने की भी मांग की है। ये विभाग द्वारा सम्मेलन किए जाने के लिए तिथियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन संगठन का मानना ये है कि जो विगत 4 वर्षों में सम्मेलन से समेकित मांग पत्र हैं वो सरकार के पास में लंबित हैं। बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार को 3-4 वर्ष पहले जब सरकार सत्ता में यहाँ आई तभी हमने उनको ये मांग पत्र दिया, लेकिन आज दिनांक तक उन पर कार्रवाई नहीं है। प्रदेश स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में एक समेकित मांग पत्र सरकार को पेश किया जाता है। सरकार को हम हर वर्ष पेश करते हैं, लेकिन सरकार उसको रद्दी की टोकरी में डाल देती है। अब की बार प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों की ज्वलन समस्याओं के लिए निर्णय लिया कि वो धरना लगाएगी, समेकित मांग पत्र को रद्दी में टोकरी के लिए नहीं भेजेगी और धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। उस पर सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो जनवरी के अंतिम माह में एक हम महापड़ाव डालेंगे और कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत करेंगे और सरकार से 2-2 हाथ करने के लिए हम तैयार हैं। वहीं न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर न्यायिक कर्मचारी संगठनों ने 8वें दिन भी कार्य बहिष्कार कर रखा है। 8 दिन से न्यायिक कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण प्रदेश भर में 1.25 लाख से ज्यादा मामलों की अधीनस्थ न्यायालयों में सुनवाई नहीं हो सकी। हालांकि न्यायिक प्रशासन ने हड़ताल पर गए कर्मचारी संगठनों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक वार्ता का कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। संगठनों के पदाधिकारियों से बात की हमारे संवाददाता राकेश शर्मा ने। मृतक न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ पिछले 8 दिन से सामूहिक अवकाश पर है। इस वक्त हम जयपुर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में खड़े हैं। यहाँ पर जो न्यायिक कर्मचारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। हम दिखाना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट परिसर का ये दृश्य है, जहाँ पर बड़ी तादाद में सभी न्यायिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। न्यायिक कर्मचारियों की इस मांग के कारण कोर्ट में कामकाज ठप पड़ा है। यहाँ पर जो तमाम अधिवक्ता हैं, मुंशी हों या नोटरी पब्लिक से जुड़े लोग हों, वो उनके कामकाज भी इस हड़ताल से प्रभावित हैं। जो लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पर न्याय की उम्मीद लेकर के आते हैं वो अब निराश होकर लौटने लगे हैं। कोर्ट उनको तारीख पर तारीख दे रहा है, लेकिन न्यायिक प्रशासन द्वारा इनकी मांगों को मनवाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। हम जयपुर कोर्ट परिसर की तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं, जहां पर जो अधिवक्ताओं के चैम्बर हैं वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। ना वह अधिवक्ता हैं, ना मुंशी हैं, ना वहां पर जो लोग बाहर से दूर दराज इलाकों से आते थे न्याय पाने की उम्मीद लेकर के, लेकिन अब वो निराश होकर के यहाँ से लौटने लगे हैं। चूंकि 8 दिन का समय लंबा समय हो चुका है, ऐसे लोगों ने अब कोर्ट परिसरों के अंदर आना ही बंद सा कर दिया है और न्यायिक कर्मचारी यहाँ पर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, जबकि न्यायिक प्रशासन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमारे साथ यहाँ पर न्यायिक कर्मचारी हैं, आप बताएंगे आप क्यों आंदोलन पर हैं और क्या आपकी उम्मीद है? हम ये चाहते हैं कि सुभाष मेहरा को न्याय मिलना चाहिए और चालान को गिरफ्तार किया जाए, वहाँ पर सारा FIR दर्ज हो और CBI जाँच हो। न्यायिक परिसर में किस तरीके से कर्मचारियों के साथ बर्ताव होता है, इसको लेकर भी कुछ नाराजगी है, आप कुछ कहेंगी?
सभी के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, जिसे हम बहुत ज़्यादा आक्रोशित हो गए हैं और सही न्याय हो, हमें न्याय की उम्मीद है और इसीलिए हम हमारा आंदोलन जारी रखेंगे। यहाँ पर राजस्थान न्याय कर्मचारी संघ के कुछ पदाधिकारी हमसे बात करते हैं कि अब तक जो वार्ता हुई है, वार्ता किस दिशा में, क्या उसके परिणाम हैं और किस तरीके से आगे की आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। हमारे को उम्मीद है कि हाईकोर्ट प्रशासन हमारी बातों को सुनेगा और सुभाष मेहरा को न्याय देगा और हमें सुभाष मेहरा को न्याय चाहिए। जो एक आम कर्मचारी था, गरीब कर्मचारी था, उसको न्याय नहीं मिल रहा है, ये हमारी विडम्बना है। एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है जो एक आम आदमी करवा सकता है। जब हम न्यायालय में काम कर रहे हैं, हम एफआईआर लॉन्च नहीं करवा सकते तो आम आदमी का क्या होता होगा। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मांगा हक मिली जूतों की माला। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1-to-1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1-to-1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और रुक करेंगे बड़ी खबर का। सिरोही से ये बड़ी खबर है, दलित युवक के साथ बेइज्जती की गई है। हक मांगने पर दबंगों ने जूते की माला पहनाई है। जूते की माला पहनाकर दबंगों ने वीडियो भी बनाया है। दबंगों ने दलित मजदूर की जमकर पिटाई भी की। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने ST/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। और बाड़मेर एसीबी की एक और बड़ी कार्रवाई सामने आई है। तकनीकी सहायक को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रतनपुरा GSS पर यह कार्यरत है जो घूसखोर है।
रुकमेश मीणा इसका नाम बताया जा रहा है। बाड़मेर एसीबी एएसपी रामनिवास सोंढा में टीम के साथ पहुंचे और इस पूरे मामले पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। 3 फेज कृषि कनेक्शन ट्रांसफर करवाने के एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी। जेईएन की भूमिका बताई जा रही है। फिलहाल ये भूमिका संदिग्ध है। और खबर दौसा से है, जहां पर दबंगों ने दबंगई दिखाई है। दबंगों ने खेत में बनी झोपड़ी में आग लगा दी। जबरन खेत में फसल पर ट्रैक्टर भी चलाया गया है, जिससे फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के डाबर खुर्द गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो वहीं सूचना के बाद अब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बदमाश है वो किस कदर बेखौफ हो चले हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस को इस पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है। बावजूद इसके कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस अब तक वहां पर नहीं पहुंची है। तो पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं झोपड़ी में आग लगाई गई है। खेत में ये झोपड़ी बनाई गई थी जिसमें कुछ दबंगों ने आग लगाई है। जबकि दूसरी तस्वीर है जो फसल उगे थे खेत में, उन पर ट्रैक्टर चला दिया गया है, जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचा है। अब पीड़ित न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन पुलिस अब तक इस मामले में चुप बैठी है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। अगर सचिन पायलट पर सीएम के जुबानी हमले ने सूबे का सियासी पारा बढ़ा दिया तो इसकी बड़ी ठोस वजह है। इसे अब तक का सबसे धारदार हमला कहा जा रहा है। अल्फाज ऐसे कि पायलट खेमे में खलबली मच गई। अब सीएम गहलोत के उन शब्दों पर गौर फरमाइए जिससे आर पार और निर्णायक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है। गहलोत के पायलट पर 10 बड़े हमले। हाईकमान पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बना सकता। पार्टी के साथ गद्दारी करने वाले स्वीकार नहीं होंगे। जिन्होंने 34 दिन भुगता वो कैसे सहन कर सकते हैं। हमने राजभवन में धरना दिया और सरकार बचाई, वो इनकार नहीं कर सकते। पूरा खेल इन्हीं का था। 10-10 करोड़ रुपए बांटे गए। मेरे पास इसका प्रूफ है। बकायदा दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से पैसे उठाए गए। ये मानेसर में जाकर बैठ गए, वहां धर्मेंद्र प्रधान आते थे। हमला जोरदार था, इसलिए सचिन पायलट के खेमे में खलबली मच गई। जिसके पास 10 विधायक तक नहीं, उसे कोई स्वीकार करने वाले हमले पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने सीधे सूबे के मुखिया को सीएलपी मीटिंग बुलाने की चुनौती दे दी। अब मुख्यमंत्री जब किस तरीके से बोल रहे हैं, वो कह रहे सीएम नहीं बन सकते, 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है। यदि 80% विधायक सचिन पायलट साहब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाह रहा हूँ हम हमारा दावा छोड़ देंगे। ये फिर आप 1 to 1 कराने में क्यों घबरा रहे हो? सीएलजी की मीटिंग कराओ, 1 to 1 कराओ, क्यों बैठे हो? कराना चाहिए इसके लिए। तो राजस्थान जीव जंतु कल्याण बोर्ड के चेयरमैन केसी बिश्नोई ने राजेंद्र गुढ़ा के बयान को ये कहते हुए आगे बढ़ाया कि अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस एक फॉर्च्यूनर में ही सिमट जाएगी। मैंने अभी सुना इनका कि हम रिपीट कर रहे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है जय अशोक जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो ये एक फॉर्च्यूनर में निपट जाएंगी कांग्रेस। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आज कांग्रेस रिपीट करनी है तो सचिन पायलट के बगैर रिपीट नहीं हो सकती। कांग्रेस के 2 खेमों में मची रार पर बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस की ताजा मूवी का नाम है जो अशोक जी ने आज रिलीज की है। हालांकि ये पटकथा पुराने समय से लिखी गई है और ऐसा लगता है कि नई बोतल में पुरानी शराब है। फिल्म का नाम है गद्दार कौन। अब यूं लगता है कि जिस तरीके से जो भाषा मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं वो भाषा किसी पार्टी के लंबे टाइम तक टिके रहने की भाषा नहीं है, वो सरकार के लंबे चलने की भाषा नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि अब अशोक जी की भाषा ऐसी है, नई फिल्म होगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे।
सीएम गहलोत और सचिन पायलट। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सीधे सहयोगी हेमंत के पास आपको लिए चलते हैं, जो इस वक्त न्यूज रूम में हमारे साथ मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे 5 मिनट में 33 जिलों की सभी बड़ी खबरें। हेमंत, ओवर टू यू। शुक्रिया प्रियंका। आज दिन भर आखिरकार 33 जिलों में